वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने फ्लिपकार्ट से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेके जो आपके ऑर्डर्स को कई गुना तक बढ़ा सकती है, जो आपके प्रोडक्ट्स पर विजिबिलिटी बढ़ा सकती है। तो फ्लिपकार्ट पर कौन सा माल बेचा जाना चाहिए, फ्लिपकार्ट पर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा बेचे जो जल्दी से ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ट्रेंडिंग भी हो, अच्छे ऑर्डर आए, कंपटीशन कम रहे। तो इन सब चीजों तक कैसे पहुंचा जाए, तो किस तरह से फ्लिपकार्ट पर क्या माल बेचना, उसका प्रोडक्ट रिसर्च उसका कैसे किया जाए। सबसे पहले दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्लोरोड, शॉपिफाई, किसी भी मीडियम पे, किसी भी तरह के ऑनलाइन माध्यम के थ्रू अगर आप बिजनेस करते हैं, आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, alibaba.com कहीं पर भी बिजनेस करते हैं, आई कीप शेयरिंग माई नॉलेज, कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इन सब पोर्टल के साथ वो मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग मेरा कोई सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों न्यूज सेलर्स के द्वारा आज तक जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है वो ये है कि यार भैया ऑनलाइन कौन सा बिजनेस किया जाए, कौन सा माल बेचा जाए कि जिसका ज्यादा स्कोप है, जिसमें ज्यादा ऑर्डर आते हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पर फ्लिपकार्ट पैनल पर जाके ही ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए, या किस तरह से आप वो रिसर्च आप फ्लिपकार्ट पैनल पर ही कर सकते हैं। flipkart.com से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा व्हाइल डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च फॉर सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पर बिजनेस करने के लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो आपको दो मेन पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर निश लेके चल रहे हो तो उसी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट डालते रहते हो, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट आप अपलोड करते रहते हो, तो आपके प्रोडक्ट को अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे एंड इवेंचुअली ऑर्डर्स भी अच्छे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज सेलर हो, ठीक है, शूज बेचते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो शूज से रिलेटेड क्या हुआ, शू लेस हो गई, ठीक है, शू पॉलिश हो गई, सॉक्स हो गए, तो ये सब चीजें आप लिस्ट करो, ये सब चीजें डालते रहो ताकि फ्लिपकार्ट को लगता है कि ये सेलर प्रोफेशनल है, सीरियस है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर देखता है एंड एक पर्टिकुलर निश में बिजनेस करता है, तो उसमें व्यूज भी ज्यादा आते हैं। एंड सेकंड थिंग दोस्तों, आपको लिस्टिंग्स को अपडेट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 4-5 लिस्टिंग कर दी उसके बाद स्टॉप कर दी और फिर भी आप उम्मीद करते हो कि आपके ऑर्डर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये एक तरह से फ्लिपकार्ट के एल्गोरिथम का या फ्लिपकार्ट का ही रिकमेंडेशन है कि आपको टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट अपलोड अपडेट करते रहने पड़ेगा। फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च, जो अपना मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले flipkart.com पर आ जाइए। आप यहाँ पर निश को जिसमें आप बेचना चाहते हो या बेच रहे हो उसको सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अपन फैशन जो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाके यहाँ पर ऑल पर क्लिक कीजिए। ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पॉपुलर पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, तो वहां जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट होंगे उस पर्टिकुलर निश के वो शो करेंगे। देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट लगे हुए ये वाले प्रोडक्ट छोड़ दो, ये तो ऊपर इसलिए शो कर रहे हैं ताकि क्योंकि इन पे एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, तो ये जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है ये आप सेल कर सकते हो। लेकिन अब इनमें से भी कौन सा बेचना है इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनमें देख लीजिए, अगर जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा रिव्यूज, बहुत ज्यादा ही रिव्यूज आए हुए हैं तो उसको कभी मत सेल करना, क्योंकि आप उतना उससे कंपीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक न्यू सेलर के लिए इतने ज्यादा रिव्यूज लाना इम्पॉसिबल होता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को लीजिए जिनके रिव्यूज थोड़े कम हो। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए, 4-5 पेज स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि पॉपुलर भी हो और जिसपे रिव्यूज कम हो। तो कम रिव्यूज वाला प्रोडक्ट चूज करके उसको बेचो, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम होता है और आपका प्रोडक्ट को रैंकिंग भी जल्दी मिल जाती है, मींस आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक करता है। नाउ फ्रेंड्स दूसरी चीज इसमें रिव्यूज वाला फैक्टर देखने के बाद आपको एक और फैक्टर देखना पड़ेगा, वो है प्राइसिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपने 499 का कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज किया है जिसको आप अपने ब्रांड नेम से बेचना चाहते हैं, तो अब आपको भाई साहब या तो 499 में उसको बेचो या उससे कम में ही बेचो। स्टार्टिंग में जो सेल काफी लेस रहती है तो उसकी वजह से रिव्यूज नहीं आएंगे, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, आपको प्राइसिंग कट डाउन करनी पड़ेगी। 499 का वो प्रोडक्ट है मान लो, तो आपको कम से कम 100-150 रुपए में कम में बेचो, कम से कम 100 रुपए कम में तो बेचो। बोले तो आपको जरूरी नहीं 100-150 जो मैं बोल रहा हूँ, बोले तो आपको जो एग्जिस्टिंग सेलर है उनसे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखो और उससे कम में बेचो, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में प्राइसिंग को कम रखना पड़ेगा। नाउ वन मोर वे, एक और तरीका, आप चेक करो कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो वहां पर आपको वो प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं फ्लिपकार्ट पर। एंड अगेन इनमें भी आप कम रिव्यूज वाला प्रोडक्ट ही चूज करना एंड प्राइसिंग वाला फैक्टर भी अगेन सेम तरह से ही आप देखना कि प्राइसिंग कम होनी चाहिए, प्राइसिंग आपको कम रखनी है, प्राइसिंग फैक्टर को भी उसी वे में आपको प्रोसीड करना वहां पर। अच्छा, जहां पर ये रिव्यूज की बात आती है उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो की सबसे मेन चीज मैं मानता हूं आपको दोस्तों, जो रिव्यूज वाली जो बात है कि कम रिव्यूज वाले प्रोडक्ट को ही आपको कॉम्पीट करना है या वही वाला माल आपको बेचना है, तो एक चीज उसमें जरूर देख लेना कि जो रिव्यूज जो आए हुए हैं, बोले तो कोई प्रोडक्ट आपने चूज किया कि इसमें रिव्यूज कम है और इसको मैं बेचता हूं और इसी को कॉम्पीट करूंगा, मैं इसी माल को मैं अपने ब्रांड से बेचता हूं, तो आपको एक चीज हमेशा देख लेना, उस प्रोडक्ट में नीचे जाके रिव्यूज जो जहां आए हुए थे उनको देख लेना कि रिसेंटली रिव्यूज आए हुए भी है नहीं है। बोले तो आपको ये पता लग जाएगा कि अभी ये माल बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है।
अब वहां पर क्या रिव्यूज की डेट लिखी हुई रहती है, तो आपको एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। और वहां पर आप मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करोगे तो रिसेंट जो रिव्यूज आए हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो इसमें देख लेना दोस्तों कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिव्यूज आए हुए हैं ना दोस्तों, ज्यादा ज्यादा 40 दिन का देख लेना, 30 से 40 दिन में अगर वो रिव्यूज आए हुए हैं, इसका मतलब ठीक है अभी प्रोडक्ट बिक रहा है। और अगर रिव्यूज आना बंद हो तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, वो आपको माल नहीं बेचना है। तो इस तरह से मैंने ये कुछ पॉइंट्स समझाना चाहे हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, सिंस 2014 आई एम डूइंग दिस बिजनेस। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप इस तरह से आप जाके प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो कि फ्लिपकार्ट में मैं कौन सा माल बेचूं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।